तो भगवान शिव को अपने द्वार पर आया हुआ देखकर महाराज जी ने भगवान शिव का पूजन अर्चन किया और इसको देखकर माता सती के मन में यह हो गया, करे अब क्या, अब बताइए। कथा व्यास ही उठ करके श्रोता का पूजन कर रहा है। ऋषि ने तो यह सोचा हमारे द्वार पर भगवान सांब सदाशिव और माता सती जी पधारी हैं, इसलिए इनका पूजन किया जाए। लेकिन अब माता जी के मन में यह विचार आ गया कि अब जो कथा व्यास महाराज जी हैं वो ही उठकर हमारा पूजन कर रहे हैं, इसलिए अब क्या किया जाए, क्या कथा सुनाएंगे। ऐसा मन में माता सती के बैठ गया और आ गया शंका कि हमको कथा क्या सुनाएंगे, जो खुद ही हमारा पूजन कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, वो कथा नहीं सुना सकते। भगवान शिव तो बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र जी का श्रीमन नारायण का मंगलमय कथा श्रवण किए और महाराज जी को प्रणाम करके जाने लगे। भगवान को पता चल गया सती जी के मन में मोह हो गया है, इन्होंने कथा को श्रवण नहीं किया, इनके मन में भगवान की कथा बैठी नहीं है। अब भगवान शिव ने सोचा यदि सती के मन का यह भ्रम नहीं दूर होगा तो यह भ्रम सती के मन में कुंठा बनकर बैठ जाएगा, अतः इसलिए अब सती के मन के इस भ्रम को दूर करना है। भगवान ने लीला कर दिया। उसी समय श्रीमन नारायण अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लेकर अपनी पत्नी सीता जी को खोज रहे थे जंगल में। भगवान उसी दंडकारण्य से होते हुए निकल रहे हैं और निकलते समय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने देखा। शिव जी भगवान को जब देखे तो देखकर प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद कहकर भगवान को शिव जी ने प्रणाम किया और जब इस क्रिया को देखी माता जी के मन में और विचार आ गया, शंका। अब बताइए, महादेव ही पूरे विश्व में प्रथम पूज्य हैं, सबसे बड़े भगवान शंकर माने गए हैं, लेकिन शंकर जी ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? माता जी ने पूछ लिया, भगवान शिव ने बता दिया, अरे देवी ये परब्रह्म परमात्मा है, लीला कर रहे हैं पृथ्वी पर। माता जी ने कहा ये जो रो रहे हैं, भगवान ने कहा वो रो नहीं रहे, वो लीला कर रहे हैं। उनकी पत्नी खो गई है और वो अपनी पत्नी सीता जी को खोज रहे हैं। माता जी के मन में और शंका बैठ गया। अब बताइए, अगर कोई